चलिए हम लोग देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू। टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, मतलब भौतिक के लिए नोबेल पुस्तक जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो इनमें से कौन है? फर्स्ट है जेसी बॉस, बी है एच जे भाभा, सी है एम एन शाह और डी है सर सी वी रमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन का एच जी भाभा। सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? तो इसमें से कौन है? एम के एस, सी जी एस, एस आई या डेसिबल। डेसिबल जो है मेरा एस आई यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए तीसरा देखिए। इन एस आई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट यार, ये जो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बोल रहा है एस आई प्रणाली में मौलिक इकाई है, मौलिक इकाई इनमें से सिलेक्ट करना है कौन सा मौलिक इकाई है, ठीक है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। तो इसका जो तीसरा का जो सही आंसर है वो है ए vehicle travel half the distance with a speed of v1 and half the speed v2 then its average speed। एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 से तय करती है, तो इसका औसत चाल निकालना है। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसका जो ऑप्शन का फोर्थ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए 5 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। पांचवा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। चलिए 6 नंबर देखते हैं। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो प्रक्षेप की अधिकतम सीमा कब होगी? तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी इसका हो जाएगा ए। रेंज मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाय जी वैन, जब थीटा कितना होगा 45 होगा। जब थीटा मेरा क्या होगा 45 डिग्री होगा, तो हमारा जो रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। 7 नंबर देखते हैं। ए बॉडी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विद अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, मतलब एक पिंड जो है 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर पर सेकेंड की रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग निकालना है। देखिए कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर वेलोसिटी भी अपॉन रेडियस आर, ठीक है जी। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो हमको दिया गया है, वेलोसिटी जो दे दिया है हमको 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी हमको दिया है 6 मीटर पर सेकेंड और रेडियस दे दिया है जी हमको 2 मीटर। अब 2 से डिवाइड कीजिए 6 को, तो कितना आएगा 3, यानी 3 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका जो 7 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब चलते हैं 8 नंबर। एक्सीलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक्सीलरेशन मेरा किस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है? तो एक्सीलरेशन मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा जी ए। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट स्टडीड सम इक्वेशन, पावर बराबर वर्क बाय टाइम, फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट्स इन द इक्वेशन। तो बोल रहा है एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है। शक्ति बराबर कार्य बाय समय होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है और वेग बराबर विस्थापन बाय समय होता है। समीकरणों में कितने सदिश राशियां निहित है?
तो यहाँ पर देखना है कि हमको यहाँ पर कितने वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक पावर है, फोर्स है और वेलोसिटी है। तो फोर्स मेरा कौन है? फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जार्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। मतलब गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ लेते हैं, उठा रहे हैं? तो इसका गीले कपड़े को सुखाने के लिए हम लोग अक्सर जो है इनर्शिया का प्रयोग करते हैं, और इनर्शिया मेरा जो है वह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है। यानी 10 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए 11 नंबर देखते हैं, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। इसका मतलब होता है कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लिनियर मोमेंट। क्योंकि जो बुलेट के पास जो होता है वो लार्ज लिनियर मोमेंटम होता है, यानी क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज। ठीक है, मतलब एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका भार निकालना है। तो इसको हम लोग जानते हैं, भार निकालने का फॉर्मूला, यानी वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? वेट निकालने का फॉर्मूला होता है mgh। बट यहाँ पर हाइट नहीं दिया तो हम सिर्फ mg लेंगे। ठीक है, तो मास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 kg दे दिया है, और हम लोग जानते हैं छोटी जी का वैल्यू क्या होता है जी? 9.8 होता है ना। तो अब देखिए दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो हम लोग को हमारे पास क्या होता है? 19.6 वेट है, तो यानी न्यूटन होगा। तो देखिए 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पैसेंजर इन ए 13 नंबर देखते हैं, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड इज। तो इसका जो मतलब होता है कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। तो यह समझाया जा सकता है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के द्वारा। तो 13 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ए। चलिए 14 नंबर देखते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम। तो इसका मतलब होता है कणों के बीच टकराने में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। ठीक है, तो 14 का जो सही आंसर है, मतलब क्या होता है? 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15, ए ब्लॉक ऑफ जिसका मास है m is placed on a flat surface, a force is applied to move it parallel to the surface, the frictional force F developed is proportional to the। इसका मतलब होता है कि m द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मास ऑफ द बॉडी, यानी पिंड का द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, इसका मतलब होता है किसी भी तरह की टक्कर में, किसी भी ट्रक की टक्कर में। तो क्या होता है? पहला, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, बी काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, सी बोथ ए और बी, या डी नाइदर ए और बी। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज, रैखिक संवेग हमेशा जो है संरक्षित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास गुने डैश गुने हाइट। तो इसमें से डैश के स्थान पर क्या होगा? जिसका मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने डैश गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर डैश का स्थान पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा जी? जी यानी हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, यानी बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। टॉर्क एक्टिंग वन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, मतलब किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है? ए मास, फोर्स, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जगह हो जाएगा बी, यानी फोर्स का, यानी बल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 21। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट। इसका मतलब होता है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा? तो किस दिशा में होगा? 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी घूर्णन की धुरी में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी वन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, यानी सी। चलिए 22वां को कुछ हिंदी मीनिंग दे रहे थे। किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? पिंड का द्रव्यमान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो कहाँ पर होता है? तो अधिकतम कहाँ पर होता है? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, यानी एट पोल पर। तो ये हो गया आपका पोल, अर्थ का पोल। चलिए 24वां देखते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन मास एज, यानी किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी m के पावर 0 पर।